जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का ओपिनियन पोल क्या कहता है? 2026 विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अलायंस की एसपीए सरकार आ रही है, या फिर वहीं एआईएडीएमके या वहीं बीजेपी बनाएगी राज्य में सरकार? जानेंगे आज की इस वीडियो में तमिलनाडु की संपूर्ण 234 विधानसभा सीटों का ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल। आखिर ओपिनियन पोल के ताज़ा समीकरणों में किस पार्टी को मिल रही हैं सर्वाधिक सीटें, कौन सी पार्टी निकल रही है आगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ने से क्या कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को मिलेगा फायदा? इन सभी फैक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी का रहेगा पलड़ा भारी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर रहे हैं। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिमी तमिलनाडु की कुल 68 विधानसभा सीटों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पश्चिमी तमिलनाडु में विधानसभा की कुल है 68 सीटें। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 68 सीटों में से 52 सीटों के ऊपर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंदी एसपीए अलायंस की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एसपीए अलायंस 52 सीटें जीत सकता है कुल 68 सीटों में से। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं एआईएडीएमके पार्टी की तो इन्हें कुल 12 सीटों पर विजयी मिल सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो पश्चिमी तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का एसपीए अलायंस मजबूत दिखाई बनता है, जबकि वहीं एआईएडीएमके 12 सीटें तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कुल 4 सीटें जीत सकती है आगामी विधानसभा चुनावों में। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं दक्षिणी तमिलनाडु की कुल 51 विधानसभा सीटों के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों बता दें दक्षिणी तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 51 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 51 सीटों में से 40 सीटों पर एसपीए यानी कि सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस की जीत हो सकती है। जबकि वहीं अगर बात कर ली जा रही है दोस्तों एआईएडीएमके पार्टी की तरफ, तो एआईएडीएमके पार्टी कुल यहाँ से 10 सीटों पर विजय हासिल कर सकती है। अगर बात कर लें बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी 1 सीट जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पिछले इलेक्शन में यहाँ पर एसपीए अलायंस ने कुल 51 में से 36 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की थी। जबकि वहीं अगर बात एनडीए की करें जिसमें एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी एक ही मंच पर थे, इन्हें कुल 15 सीटों पर विजय मिली थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब की बार एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां पार्टी की कमान यहां पर के अन्नामलाई के हाथों में सौंप दी है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का स्कोर रहा वो कुछ खास नहीं देखने को मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का स्कोर तमिलनाडु में बेहतरीन देखने को मिलेगा, जिससे एआईएडीएमके के वोट शेयर में भी सेंधमारी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो कुल 119 सीटों के ऊपर अभी तक चर्चा संपन्न कर ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार अभी तक कुल 119 सीटों पर देखा जाए तो सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस जिसमें डीएमके पार्टी और कांग्रेस पार्टी व अन्य दल शामिल हैं, उन्हें 92 सीटों के ऊपर बढ़त बताई जा रही है। जबकि हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार एआईएडीएमके कुल 119 सीटों में से 22 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जो कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले काफ़ी अच्छा स्कोर माना जा रहा है बीजेपी पार्टी के लिए। तमिलनाडु में के अन्नामलाई बढ़िया पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं मध्य तमिलनाडु की, तो मध्य तमिलनाडु में देखा जाए तो कुल 46 सीटें हैं। पिछले चुनावों के रिजल्ट की अगर बात कर लें तो यहाँ पर सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस ने कुल 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब की बार के इलेक्शन में माना जा रहा है कि मध्य तमिलनाडु की कुल 46 विधानसभा सीटों से एसपीए अलायंस सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस को 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। जबकि
जबकि वहीं अगर बात AIADMK पार्टी की करें तो कुल 8 सीटें AIADMK जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले कुल 6 सीटों पर विजय हासिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए में AIADMK और भारतीय जनता पार्टी एक मंच पर थे। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि AIADMK और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि सत्तारूढ़ MK स्टालिन के नेतृत्व वाला SPA अलायंस को बड़ा फायदा पहुंच सकता है। लेकिन एक धड़ा ये भी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपनी नींव को मजबूत कर चुकी है, जिसका असर 2026 के विधानसभा चुनावों की तरफ देखने को मिलेगा कि अन्नामलाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऑल टाइम हाई सीटें जीतेगी तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए मध्य तमिलनाडु में माना जा रहा है कि SPA अलायंस को नुकसान झेलने को मिल सकता है। AIADMK और भाजपा दोनों मजबूत दिखाई बन रहे हैं यहाँ पर पिछले चुनावों के मुकाबले। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं उत्तरी तमिलनाडु की कुल 69 सीटों के ऊपर, तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तरी तमिलनाडु में पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और AIADMK के अलायंस ने कुल 10 सीटों पर विजय हासिल की थी और सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस को 59 सीटों पर विजय मिली थी। लेकिन अब की बार के विधानसभा चुनाव 2026 में माना जा रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार कि भारतीय जनता पार्टी कुल 3 सीटें जीत सकती है, जबकि AIADMK 18 सीटें जीत सकता है। वहीं अगर बात सत्तारूढ़ SPA अलायंस की करें तो पिछले चुनावों के मुकाबले माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और SPA के अलग अलग चुनाव लड़ने से यहाँ पर सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है। 48 सीटों पर SPA की जीत हो सकती है। कुल राज्य में 234 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 133 सीटों की जरूरत है। पिछले विधानसभा चुनावों में SPA अलायंस ने कुल 159 सीटें जीती थी। लेकिन माना जा रहा है कि अब की बार होने जा रहे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में ये आंकड़ा नीचे आ सकता है। माना जा रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार कि भारतीय जनता पार्टी और AIADMK अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और जिसमें AIADMK 48 सीटें, BJP 14 सीटें, तो वहीं SPA अलायंस 172 सीटें जीत सकता है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय कहती है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है तमिलनाडु में किस पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले चुनाव में AIADMK का स्कोर काफ़ी बेहतरीन था, लेकिन अब की बार AIADMK का स्कोर कार्ड माना जा रहा है कि वीक हो सकता है। AIADMK की सीटें घटती हुई दिखाई बन रही हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। ये था हमारा ओपिनियन पोल। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार एक बार फिर से राज्य में कांग्रेस पार्टी और DMK प्लस की सरकार बन सकती है। SPA अलायंस सरकार बना सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक और नए ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।